धर्म स्नेही बंधुओं, प्रतिमाओं का महत्व बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। भगवान के जिनबिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, होती है, ये गारंटी नहीं है। आप किस भावों से दर्शन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा। भगवान के दर्शन करते ही आपका रोम रोम पुलकित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। बस जिस क्षण आपके भगवान के दर्शन करने से आपका रोम रोम पुलकित हो जाए, बस समझना यही सम्यक दर्शन है। और अभी ये बता रहे 900 वर्ष प्राचीन, 250 वर्ष प्राचीन, 500 वर्ष प्राचीन। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि 900 वर्ष पुराना इतिहास आज आपके सामने है। आज आप देख पा रहे हैं कि 900 वर्ष पहले कैसी प्रतिमाएं होती थी और कैसे हमारे बुजुर्ग भक्ति किया करते थे भगवान की। आज तो आप दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो तो पूजा किया करते थे, भक्ति किया करते थे भगवान की। आप जितने भी पुराने मंदिर हैं, आप हमेशा देखना कि एक गेट आएगा, फिर चारों तरफ बरामदा आएगा, फिर ऊपर का खुला आंगन होगा। ये खुला आंगन क्या है? ब्रह्म स्थान है। क्या है ये? ब्रह्म स्थान है। ये ढका हुआ नहीं होना चाहिए, ये खुला होना चाहिए। यहाँ से बाहर की पूरी ऊर्जा अंदर आती है, इसलिए ये आंगन बनाए जाते थे। और आजकल जो मंदिर बन रहे हैं, अभी आप खिड़की देखिए, इतनी इतनी सी खिड़की है। आप चारों तरफ देखो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख करके। छोटी छोटी सी खिड़की हैं चारों तरफ। और आजकल जो खिड़कियां होती हैं वो दीवार कम होती है, खिड़कियां ज़्यादा होती हैं। आज ज़रूरत है उतनी खिड़की की। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आपने जो मकान बनाया है उसमें ईंट, सीमेंट, रेत लगाया है। पहले जो ये मंदिर बनते थे इनमें चूना और वो बेल पत्थर वो और इस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता था कि अंदर ना तो घुटन होती थी, ना सर्दी होती थी, ना गर्मी होती थी। और अभी ऊपर में पढ़ के आई 12 रुपए में मंदिर का निर्माण हुआ। इतना विशाल मंदिर, इतना विशाल मंदिर केवल 12 रुपए में, जिसमें बरामदा भी है, जिसमें आंगन भी है, जिसमें अंदर का मंदिर भी है, जहाँ 20 फीट का शिखर भी है, 20 फीट चौड़ा परिधि वाला शिखर भी है, मात्र 12 रुपए में। और तुम्हारे जमाने में 12 रुपए की क्या कीमत है? खत्म हो गई कीमत। तुमने तो नोटों का रेट भी गिरा दिया। पहले तो नोटों की कीमत तुम्हारे सोने से ज्यादा होती थी। 12 रुपये बहुत बड़ी चीज। यानी 12 रुपये का मतलब है कि कोई साल भर भी मेहनत करे तो भी इतना ना कमा पाए। ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर, ऐसे विशाल विशाल मंदिर और वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही बने हुए मंदिर, आनंद आ रहा है। आप लोग दर्शन करने आते हो कि नहीं आते हो? यहाँ पे साल में कितने बार आते हो? उंगली दिखा दो, उंगली। 1 बार, 2 बार उठाए रखो, मैं देख रही हूँ। 5 बार, 1 बार। और जिनने हाथ नहीं उठाया वो आते ही नहीं है। ओहो, ऐसे अतिशयकारी भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य आपके जीवन में नहीं है क्या? यहाँ वालों को देख लूँ मैं, आप लोग कितने बार आते हैं? आप लोग उंगली उठाकर बताइए। 2 बार, 1 बार, 10 बार। अब आप तो कमेटी वाले हैं ना। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि यहाँ के जो महावीर जी की कमेटी है, पदमपुरा की कमेटी है, यहाँ के प्राचीन मंदिरों की कमेटी है, बड़ी सौभाग्यशाली है, बड़ी सौभाग्यशाली कि जिनको ऐसे प्राचीन भगवान के सेवा करने का मौका मिल रहा है। आपको यहाँ की देख रेख की, सुरक्षा की जिम्मेवारी मिली है और आप अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए।
क्या 40 दिन यहाँ आते हैं, बहुत बढ़िया। और आप लोग भी संकल्प लें कि कम से कम 2-4 महीने में एक बार तो आएंगे ही आएंगे, महीने में एक बार तो आ ही सकते। और कल तो मुझे बिहार करते हुए बड़ा आनंद आया, क्या घाटियाँ पड़ रही थी, फूलों की घाटी। घाटी तो बहुत देखी है, लेकिन फूलों की घाटी यहीं देखी है, कहीं लाल फूल कहीं नीले फूल। बड़ा आनंद आ रहा था आते हुए मुझे बिहार करते हुए। तो आपको नहीं आता आनंद? फिर आप आते क्यों नहीं हो? तो महीने में एक बार तो आ सकते हो ना? अरे बोलिए ना, किसी भी दिन आ सकते। महीने में एक बार यहाँ के मंदिरों के दर्शन जरूर कर लिया करो। कर सकते हो क्या? घूमना भी हो जाएगा, आना भी हो जाएगा, प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे, और कम से कम इस बहाने सुरक्षा भी हो जाएगी। ठीक है, तो महीने में एक बार कौन कौन आ सकता है? उठाइए हाथ। अच्छा, 2 महीने में एक बार, 2 महीने में आ सकते हो? चलिए 2 महीने वाले हाथ उठा लें। 3 महीने में एक बार, चलो 4 महीने में एक बार, चलो साल में एक बार तो आ जाओगे। हाँ उठाए, अब उठाइए। हाँ, साल में एक बार, अभी तो एक भी नहीं थे, अब तो उठा लो कम से कम। आपने अभी से वो पुण्य कमाना शुरू कर दिया, संकल्प ले लिया, मतलब दर्शन का पुण्य अभी से शुरू हो गया। अभी से आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ गया संकल्प लेते ही। ऐसे मंदिरों के दर्शन ना करें, मैं तो चाहूंगी जिनका पुण्य कम होता होगा वो ही नहीं आएंगे, बाकी तो सारे आएंगे। कल चर्चा चल रही थी, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ भाई बोले चतुर्मास करवा दें यहीं। मैंने कहा मैं तो बड़े आराम से कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भगवान जहाँ मिल रहे हो वहाँ किसकी जरूरत है? कल मैं दीदी को बता रही थी कि पहले के समय में मुनिराज चतुर्थ काल में जंगल में रहते थे, फिर धीरे धीरे शरीर की शक्ति कमजोर हुई। जब शरीर की शक्ति कमजोर हुई तो फिर हुआ यूं कि कहाँ रहे मुनिराज, तो फिर ऐसी नसियाँ बनाई जाती थी और उन नसियों में फिर मुनिराज रहा करते थे। आप बड़े पुण्यशाली, आप बैठ गए और आप खड़े हैं, आप भी पुण्यशाली हैं। बाहर से आवाज आ रही, हमें भी आने दो। पहले के समय में नसिया जो होती थी वो मुनिराजों के लिए होती थी कि जंगल में नहीं रह पा रहे, आप इतनी गर्मी सर्दी सहन नहीं कर पा रहे, चलिए आप नसिया में रहिए। तो ये नसिया इसलिए बनाई जाती थी और फिर लोग वहाँ आते थे और वहाँ मुनियों की सेवा करते थे, भक्ति करते थे, और आहार लेने मुनिराज शहर में जाते थे। तो इस तरह से ये जो नसिया है बड़ा पवित्र स्थान है, बड़ा पावन स्थान है जहाँ मुनियों ने साधना करी है, जो तपस्या स्थली है। और अभी बताया कि 40 भट्टारक, कितने भट्टारक? 40 भट्टारकों का यहाँ स्थान रहा है। 40 भट्टारक, 900 साल में 40 भट्टारक हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो जाते आते भी रहते होंगे और यहाँ भी रहते होंगे, साधना भी करते होंगे और सुरक्षा भी करते होंगे। आप क्या करते हो? क्या करते हो? आपसे तो दर्शन ही नहीं होते, सुरक्षा क्या करोगे आप? आपसे तो दर्शन करने के लिए कहा जाए कि एक बार महीने में आ जाओ, तो आपको नहीं हो पाता, क्या करें, गृहस्थी है ना। आपकी तो गृहस्थी है, जो लोग यहाँ सेवा कर रहे, क्या इनकी गृहस्थी नहीं है? क्या इनके बाल बच्चे नहीं है जो यहाँ 1 महीने से रोज आकर यहाँ रोज तैयारियां कर रहे हैं? लेकिन उत्तम व्यक्ति वो होता, पहले जघन्य बता दूं, कौन सा बताऊं, उत्तम बताऊं या जघन्य बताऊं? उत्तम बता देती। उत्तम व्यक्ति वो होता है जो अपने परिवार के साथ साथ समाज की सेवा करता है, मंदिरों की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है। मध्यम व्यक्ति वो होता है जो अपनी घर की परिवार की सेवा करता है, रोज अभिषेक पूजा कर लेता है, बस इससे ज्यादा हमसे नहीं होता भाई, हम इतना नहीं कर सकते। तुम कहो हमसे ये मंदिर का काम हो जाए, साधु आ रहे हैं तो ये करवा दो, वो नहीं होने वाला। वो मध्यम व्यक्ति होता है। और जघन्य वो होता है, मिल गया, मन हुआ तो चले आए मंदिर और नहीं हुआ तो नहीं आए। बोलिए आप कौन से नंबर के हैं? अपना अपना नंबर देख लो, उत्तम है, मध्यम है या जघन्य है। कुछ लोग तो मंदिर ही नहीं आते, जघन्य से भी नीचे चले गए।
अरे जिस कुल में आपने जन्म लिया है, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, जिस धर्म में आपने जन्म लिया है, आपका कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाएं, उस धर्म के में जो आयतन है उनकी रक्षा करें, वहां जाकर सेवा करें। मात्र घर गृहस्थी की सेवा से कुछ नहीं मिलने वाला है, जो कुछ मिलेगा परमात्मा की सेवा से मिलेगा, देव शास्त्र गुरु की सेवा से मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो जीवन आप जी रहे हैं ना, कि हमने खा लिया, हमारे परिवार ने खा लिया, कमा लिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ये काम तो पशु भी कर लेते हैं। लेकिन जो पशु और मनुष्य में अंतर पैदा होता है, वो यही अंतर पैदा होता है कि पशु केवल अपने परिवार के लिए जीते हैं और मनुष्य परिवार से ज्यादा अपने धर्म के लिए जीता है, अपने देश के लिए जीता है। अपने जीवन का जो एक दायरा है इसको आगे बढ़ाएं। जो तुम्हारी महिला मंडल है, यहाँ कभी कभी जो आपके भक्तांबर के पाठ होते हैं, आपकी किट्टी पार्टी होती है, कभी आप सावन में बाहर निकलते हैं, कहाँ जाएं? किसी होटल में नहीं जाना, यहाँ आओ आप। कितनी बड़ी जगह पीछे पड़ी हुई है, कितनी जगह है, वहाँ आप आराम से सारे सब कुछ कर सकते हैं। और कमेटी से मैं भी कहूँगी कि यहाँ हजारों लाखों जैनी आमेर का किला देखने आते हैं। आप कुछ ऐसा प्रबंध करें कि उस किले के साथ साथ वो जैनी यहाँ के दर्शन करने भी आए। यहाँ की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए, बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी सुंदर फिल्म बनाई जाए और उसे गूगल पे, यूट्यूब पर, फेसबुक में सब पे भेजी जाए। और जितना प्रचार होगा इन मंदिरों में आवक जावक बढ़ेगी और जितने लोग आएंगे उतनी ऊर्जा बढ़ेगी और लोगों का पुण्य कमाएंगे लोग। हमारे प्राचीन लोगों ने तो इस धरोहर को खूब अच्छी तरह से संभाला है। अब आने वाली पीढ़ी की जिम्मेवारी है, उसे हम केवल मोबाइल के माध्यम से ही बुला सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को बुलाना है तो मोबाइल के अलावा दूसरा माध्यम नहीं है। किताब वो पढ़ने वाले हैं नहीं, उनके हाथ में मोबाइल है, सर्च करेंगे आमेर जैन मंदिर, सारे निकल के चले आएंगे। अरे इतना सुंदर, उसमें फोटो भी डालें, उसमें भगवान के चित्र भी डालें, मंदिरों की कलाकृति भी डालें। अरे महल से ज्यादा सुंदर तो हमारा जैन मंदिर है, हम कहाँ महलों में भटक रहे हैं। जितनी खुशी उन लोगों को यहाँ आकर के होगी ना, मैं समझती हूँ महल देख कर के भी इतनी खुशी नहीं होगी उनको। और जितने आपके रिश्तेदार हैं सबको मैसेज भेजें कि आप सबको यहाँ के मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं। जब आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है तो वो आता तो जहाजपुर जरूर आता है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? हाँ ना। जो रिश्तेदार जहाजपुर आ रहा है उससे कहो भाई साहब एक दिन ज्यादा टाइम लेकर आओ, हम आपको और भी सुंदर मंदिरों के दर्शन करवाते हैं। जहाजपुर तो जाना ही जाना है, जहाजपुर के भगवान तो बुला ही रहे हैं, जहाजपुर तो छोड़ना ही नहीं है। लेकिन जहाजपुर के साथ साथ राजस्थान के ऐसे सुंदर सुंदर मंदिरों के दर्शन भी करवाओ अपने रिश्तेदारों को। लेकिन आते हैं तो शॉपिंग तो करवा देते हो, शॉपिंग करवाने के लिए बाजार तो चले जाते हैं उनके साथ में, मगर ऐसे मंदिरों के दर्शन उन्हें आप नहीं करवाते हो। ऐसे मंदिरों के दर्शन भी उन्हें करवाए। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? ऐसा करेंगे आप लोग? चलो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन करेगा वो हाथ उठा ले एक बार। हाँ देख तो लूँ मैं, ऐसे पुण्यशाली जीवों को। कम से कम रिश्तेदारों के बहाने आप भी आ जाओगे। और आज जो प्रतिमाएं यहाँ निकली हैं, मैं भी गई तलघर में, मेरे ख्याल से कोई माता जी पहली बार गई होंगी। आपकी तरफ से मैं चली गई थी, सब महिलाओं की तरफ से मैं चली गई थी। बड़ा बिल्कुल एसी कमरा, एसी, हमारे भगवान एसी में रह रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल चील्ड कमरा। और बहुत अच्छा लगा वहां जाकर, बड़ी अच्छी ऊर्जा है वहां की, वहां जरूर देवता निवास करते हैं। और ऐसे देवों से रक्षित प्रतिमाएं अभी आपने दर्शन किए, अब उनका अभिषेक देखेंगे। एक एक प्रतिमा आ रही थी, कैसा मन प्रफुल्लित हो रहा था, कैसे रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा था। ये रोम रोम प्रफुल्लित होना ही सम्यक दर्शन की निशानी है। जब अंदर आत्मा प्रभु के दर्शन करके और रोम रोम से पुलकित होती है तो मुझे लगता है कि सम्यक दर्शन उन जीवों से दूर नहीं है।
और जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं जरूर अपनी उपस्थिति, जरूर प्रतिमाओं के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि कभी कभी 2, 4, 5 साल में मौका मिलता है। तो बंधुओं, अभी समय हो रहा है और आप तो देख ही रहे हैं ये प्रोग्राम, आपके साथ साथ लाखों लोग टीवी पर देख रहे हैं। जो नहीं आ पाए हैं, दूर दूर हैं, तो वो टीवी पर बैठ के देख रहे हैं। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और तलघर से निकली प्रतिमाओं के दर्शन का, अनाज में दाने का इनाम में पाने का, और आमेर के मंदिर में 12 महीने में 12 बार आने का बड़ा ही महत्व है। अब 12 बार चाहे आप लगातार आ जाओ और 12 चाहे तो आप 12 महीने में आ जाओ, वो आपकी जिम्मेवारी है। आना आपको 12 बार है। कितने बार? अरे बोलिए ना, 12 बार। ठीक है। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने में 12 का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और भगवान का अभिषेक देखने का। बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और भगवान का अभिषेक करने का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और भारत में आमेर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और राजस्थान में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। पानी में समंदर का, आत्मा में जाने में अंदर का और जयपुर और आमेर के मंदिर का। बड़ा ही महत्व है।
माथे पे टीका लगा दो, इनके गले में माला पहना दो, इनके माथे पे टीका लगा दो, इनके गले में माला पहना दो, ये बोली लेने वाले। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं सं तं पं वं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लां लां ह्रीं ह्रीं दामि दामि ओं नमो हरहरि भगवति श्रीहरि पवित्र चिन्नाभिषेकं करो पिता, चिन्नाभिषेकं करो पिता, चिन्नाभिषेकं करो पिता। बोलिए गजा श्री पार्श्वनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वरं वं वं हं सं तं पं 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 हं 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 तं 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 झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं क्लां क्लां ह्रीं ह्रीं गावे गावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरा से खलसावी श्यामिति स्वाहा। उदक चंदन तांडव मोष के चल सुदेव सुधोत फरार के नवल मंगले मेरा लाकुले इन्हीं ग्रहे अभिषेक महामयंग। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो विजयाणं नमो लोये सव्यसाहुणं चत्तारि मंगलम अर्हन्त मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लगोत्मा अर्हन्त लगोत्मा सिद्ध लगोत्मा साहु लगोत्मा केवली पर्णत्तो धम्मो लगोत्मा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पर्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीमनादिं मंत्रभ्य नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं चक्रुक्रो। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशे दोष कल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ताय नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्पर छत्र पत्र विनाशनाय सर्वेषां डामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्र हसियाउसाय नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं चक्रुक्रो स्वाहा। ओम ह्रूं श्रौं फट् क्रीटिं क्रीटिं घातय घातय परविघ्नाय स्फोटय स्फोटय सहस्र खंडान कुरु कुरु परमुद्राण छिंद छिंद परमंत्राण बिंद बिंद छ छ वा वा ह्रूं फट् सर्वशान्तिं क्रुक्रो। ओम ह्रीं क्लीं मरमस्याउसाय नाहत विद्या नमो रीनन्ताणं ह्रों वेग्न सर्वशान्तिं क्रुक्रो। ओम आहराम सीह्रीं आहुरूं ओहुरूं साहरा जगताताप विनाशनाय ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः सर्वशान्तिं क्रुक्रो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोकतरु सत्प्रातिहार मणताय शोकतरु सत्प्रातिहार ये शोभन पदप्रदाय हमल्लर व्योम बीजय सर्वपद्र शांति कराय नमः सर्वशान्तिं क्रुक्रो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार मणताय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार ये शोभन पदप्रदाय ममल्लर व्योम बीजय सर्वपद्र शांति कराय नमः सर्वशान्तिं क्रुक्रो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार मणताय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार ये शोभन पदप्रदाय ममल्लर व्योम बीजय सर्वपद्र शांति कराय नमः सर्वशान्तिं क्रुक्रो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोजल सत्प्रातिहार मणताय चाम्रोजल सत्प्रातिहार ये शोभन पदप्रदाय ममल्लर व्योम बीजय सर्वपद्र शांति कराय नमः सर्वशान्तिं क्रुक्रो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणताय सिंहासन सत्प्रातिहार ये शोभन पदप्रदाय घमल्लर व्योम बीजय सर्वपद्र शांति कराय नमः सर्वशान्तिं क्रुक्रो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणताय दुंदुभि सत्प्रातिहार ये शोभन पदप्रदाय स्मल्लर व्योम बीजय सर्वपद्र शांति कराय नमः सर्वशान्तिं क्रुक्रो। स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय त्रिछ सत प्रातिहार मृताय त्रिछ सत प्रातिहार ये शोभन पुत प्रदाय गमल्लर्व्यों बीजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भावमंडल सत प्रातिहार मृताय भावमंडल सत प्रातिहार ये शोभन पुत प्रदाय जमल्लर्व्यों बीजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहाष्ट सहिताय बीजाष्टन मंडमणते सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा तब भक्ति प्रसादत लक्ष्मीपुर राजगीर पद्भष्ट पद्र दारित भवपद्र स्वैचक पर चक्रोद्भव पद्र प्रचंड पवनाल जलोद्भव पद्र शाकनी डाकनी भूत पिशाच करतो पद्र दुर्भिक्ष व्यापार वैदो रेतो प्रदवानम विनाशनम भवतो श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयवस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु शांति धारा करता श्री कैलाश जी माणक जी रमेश जी टोलिया से परिवार से श्री प्रथम शांति धारा करता प्रथम अभिषेक करता द्वितीय अभिषेक करता तृतीय अभिषेक करता चतुर्थ अभिषेक करता पंचम अभिषेक करता प्रथम मूर्ति निकालने वाला परिवार द्वितीय मूर्ति निकालने वाला परिवार तृतीय मूर्ति निकालने वाले परिवार शांति धारा देखने वाले सुनने वाले करने वाले कराने वाले भावना भाने वाले समस्त परिवार समस्त ट्रस्टीगण समस्त सकल दिगंबर जैन समाज गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव्यो नमः सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धन धान्यं सदास्तु सदास्तु सद्धर्म बलायु आरोग्यैश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु सदास्तु सभी लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे और सर्व शांति भवतु बोलेंगे ओम ह्रीं परम नमो जिनाणाम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं परम नमो ओहि जिनाणाम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं परम नमो परमोहि जिनाणाम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं परम नमो सवोहि जिनाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो अनंतोहि जिनाणाम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं परम नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं परम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं परम नमो पदानुसारिणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो संबिंसोदारणम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं परम नमो संयम बुद्धाणाम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं परम नमो पत्तै बुद्धाणाम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं परम नमो भोई बुद्धिनाम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं परम नमो जोमदीनाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो व्योलमदीनाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो दसपुवीणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो चौदसपुवीणाम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं परम नमो ठंग महानमित कुशलाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो व्योवड्डी पत्ताणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो विज्जाराणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो चारणानाम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं परम नमो पंचमनाणाम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं परम नमो आगासगामिणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो आसीविसाणाम सर्व ओम शांति ह्रीं भवतु परम नमो दिट्टविसाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो उग्गतमाणाम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं परम नमो दित्तमाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो तत्तमाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो महतमाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो घोरतमाणाम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं परम नमो घोरगुणाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो घोरपरक्कमाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो घोरवमियारिणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो मोसहि पत्ताणाम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं परम नमो खिल्लो सहि पत्ताणाम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं परम नमो जल्लो सहि पत्ताणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो विप्पो सहि पत्ताणाम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं परम नमो सव्वो सहि पत्ताणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो मणबलीनाम सर्व शांति ओम ह्रीं परम भवतु नमो वचीबलीनाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो कायबलीनाम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं परम नमो खीरसवीणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो सप्पिसवीणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो महूर्सवीणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो अमीयसवीणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो खीणमहणसाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो वड्मानानाम सर्व ओम शांति ह्रीं परम भवतु नमो सिद्धायतनानाम सर्व ओम शांति ह्रीं परम भवतु नमो महावीर वडमान बुद्धरसीनो सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु परम नमो भयवद वडमानसरी सहस्रजस्य चक्कम जलम तुम गच्छयाय संपायलम लोयणम भूयणम जैव विवादी वरडंगणे व थम्बणे व मोहिणे व सब जीव सत्ताड़म अपराजित भक्तु में रख रख स्वाहा संपूजिका नाम प्रतिपालिकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां द्विसहस्राशस पुरस्राया करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र
अर्घ लीजिए, अर्घ लीजिए, अर्घ। गंधे अक्षतानि पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफला अर्घ तेज लीजिए। पार्षनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, कीजिए दया से मोचे बोलिए नहीं करा। प्रेम श्री पार्षनाथ जिनेन्द्रायण मंजलादि अर्घन रूपामिति। हो गया है तुझे, क्या हो गया है तुझे, क्या हो गया है। जब बोली यार का 105 स्वस्ति भूषण माता जी की व्यवस्था है को देखा गया, बहुत अच्छी व्यवस्था है और आगे भी यहाँ आने का मन करता है। जय जिनेन्द्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683457668।